अगस्त ऋषि कौन थे जो सारे समुद्र का जल पी गए थे? अगस्त मुनि वैदिक ऋषि हैं। वे त्रेता युग में भगवान श्री राम के समय भी उपस्थित थे और उन्होंने ही श्री राम को आदित्य हृदय स्रोत का रहस्य बताया था, जिसका नियम से पाठ करने से बल और तेज में वृद्धि होती है। उन्होंने भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को कई प्रकार के दिव्य अस्त्र शस्त्र और कवच भी दिए थे। साथ ही प्रभु श्री राम को पंचवटी में रहने का आग्रह भी अगस्त ऋषि का ही था। आज भी महाराष्ट्र के नासिक की एक पहाड़ी पर इनका आश्रम स्थित है। भारतीय ऋषि परंपरा में कोई भी अगस्त मुनि जैसा रहस्यमयी और असाधारण नहीं। वेदों से लेकर पुराणों में इनकी महानता की अनेक बार चर्चा की गई है। इन्होंने अगस्त संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। इसमें इन्होंने हर प्रकार का ज्ञान समाहित किया। वे हिमालय से सागर पर्यंत तक की सांस्कृतिक एकता के सूत्र माने जाते हैं। दक्षिण में कावेरी नदी अगस्त मुनि की ही देन है। अगस्त मुनि मंत्र दृष्टा थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों में की जाती है। अगस्त मुनि ने ही ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 165 सूक्त से 191 तक के सूक्तों की रचना की है। तमिल भाषा के जनक उन्हें ही माना जाता है, क्योंकि भगवान शिव ने अगस्त मुनि को तमिल भाषा की शिक्षा दी थी। भगवान श्री राम ने अगस्त मुनि को अपने गुरु के रूप में सम्मान दिया है और वे अयोध्या के राजा बनने के बाद भी उनसे सलाह लेते रहे। महर्षि अगस्त दक्षिणी चिकित्सा पद्धति सिद्ध वैदम के जनक भी माने जाते हैं। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय जी, जिन्हें दक्षिण भारत में मुरुगन कहते हैं, भगवान मुरुगन ने मार्शल आर्ट अगस्त मुनि को सिखाई थी। यह विद्या आज भी केरल में सीखी और सिखाई जाती है, जिस पर अगस्त मुनि ने रचनाएं भी लिखी थी। अगस्त मुनि का जन्म श्रावण शुक्ल पंचमी को काशी में हुआ था। वर्तमान में यह स्थान अगस्त कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। महर्षि अगस्त को पुलत्स ऋषि का पुत्र माना जाता है। पुलत्स ऋषि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महर्षि अगस्त वशिष्ठ मुनि के बड़े भाई थे। महर्षि अगस्त ने विभद्र नरेश की पुत्री लोपामुद्रा से विवाह किया, जो विद्वान और वेदज्ञानी थी। दक्षिण भारत में इसे मलय ध्वज नाम के पांड्य राजा की पुत्री बताया जाता है। वहाँ इनका नाम कृष्ण छना है। अगस्त मुनि के भारतवर्ष में अनेक आश्रम हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख आश्रम उत्तराखंड, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में हैं। जावा सुमात्रा में आज भी महर्षि अगस्त की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि जब विंध्याचल पर्वत का आकार लगातार बढ़ने की वजह से दूसरी तरफ सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा था, तब महर्षि अगस्त ने युक्ति पूर्वक दक्षिणापथ जाने का निश्चय किया। तब विंध्याचल पर्वत को झुका दिया था। दरअसल यह पूरी बात बिंबों में कही गई है। इसका सार यह है कि महर्षि अगस्त ने दुर्गम पहाड़ियों को अपने श्रम, सामर्थ्य और शक्तियों से झुकाकर दक्षिणापथ का रुख किया और उसे ही अपनी कर्मस्थली बनाया। अगस्त मुनि के बारे में यह कथा मिलती है कि देवताओं की सहायता के लिए उन्होंने अपनी शक्तियों से समुद्र को सुखा दिया था। महर्षि अगस्त ने अगस्त संहिता नामक ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की बहुत चर्चा होती है। इस ग्रंथ की प्राचीनता पर भी शोध हुए हैं और इसे सही पाया गया है। आश्चर्यजनक रूप से इस ग्रंथ में विद्युत उत्पादन से संबंधित सूत्र मिलते हैं। एक मिट्टी का पात्र लें, उसमें ताम्र पट्टिका डालें तथा सीखी ग्रीवा डालें, फिर बीच में गीली काष्ठ पांचू लगाएं, ऊपर पारा तथा दस्ट लोस्ट डालें, फिर तारों को मिलाएंगे तो उससे मित्रा वरुण शक्ति अर्थात बिजली का उदय होगा। अगस्त संहिता में विद्युत का उपयोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए करने का भी विवरण मिलता है। उन्होंने बैटरी द्वारा तांबा या सोना या चांदी पर
पॉलिश चढ़ाने की विधि निकाली। अतः ऋषि अगस्त को कुंभो उद्भव भी कहते हैं। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे ग्रंथों को हमसे अधिक विदेशियों ने पढ़ा है, इसलिए वे आज के दौर में हमसे आगे निकल गए और सारा श्रेय भी ले गए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।